हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज से हम एक नई पुस्तक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या अछूत कौन और कैसे। पिछली पुस्तक जो हमने पढ़ी थी जिसका नाम था शूद्रों की खोज, हु वर शूद्रा, जो कि 1946 में 1946 में जो लिखी गई थी, उसमें बताया था कि किस प्रकार से जो चौथा वर्ण था, शूद्र वर्ण था, वह क्षत्रिय हुआ करता था और वो कैसे वो फोर्थ वर्ण बन गया। लेकिन उसमें कुछ एक जो अन्य जो जातियां थी, जो अछूत जातियां थी, उनमें वो रह गई थी। तो इस पुस्तक के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से आगे की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था या है अछूत कौन और कैसे, या वो कैसे बने। इस पुस्तक के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं, यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जो वॉल्यूम जो छापती है उससे हम इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं और आई होप आप इसे पसंद जरूर करोगे। ये ऑथेंटिक पुस्तक है। इसमें जो भी बातें लिखी हैं वह सरकार द्वारा सम्मिलित है। इसमें कोई अपने तरीके से हम बोल सकते हैं कि सजेशन या फिर थॉट्स नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पुस्तक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको यूट्यूब से या फिर आप चाहें तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा वॉल्यूम नंबर 14 है, खंड 14 हिंदी संस्करण का। और इसके जो कि मोदी सरकार में जो कि अभी जो लिखी गई है, तो इसका लेटेस्ट संस्करण है 2019 का जून का। तो आइए देखते हैं। तो हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्या लिखा था उसके बारे में है। तो देखते हैं। यह पुस्तक मेरी पुस्तक दी शूद्र हु दे वर एंड हाउ दे बिकम टू बी फोर्थ वर्ण ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। अंतः परिणाम है, शूद्रों के अतिरिक्त हिंदू सभ्यता ने 3 और वर्णों को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त किसी और वर्ग के अस्तित्व की ओर वांछित ध्यान नहीं दिया गया। ये वर्ग हैं जायम पेशेवर कबीले, जिसकी संख्या लगभग 2 करोड़ है। आदिम जनजातियां, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। अछूत, जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है। इन वर्गों का अस्तित्व एक कलंक है। इन सामाजिक सृष्टियों के संदर्भ में यदि हिंदू समाज को मापा जाए तो इसे कोई सभ्य समाज नहीं कह सकता। मानवता का उत्पीड़न और दमन करने के लिए इसका यह एक पैशाचिक धूर्तता है। नाम उनका तो कलंक होना चाहिए, उसका कलंक होना चाहिए। उस सभ्यता को और क्या नाम दिया जाए जिसने ऐसे समाज को जन्म दिया हो जिसे अपने भरण पोषण के लिए अपराध की मान्यता प्राप्त हो। एक अन्य वर्ग को सभ्य के नाम पर आदिकाल से ही बर्बरतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया हो। और तीसरा वह जन समूह है जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता हो, जिसे छूने भर से अपवित्रता का दोष लग जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी, जैसा कि शॉर्ट में हु वर शूद्रा, तो उनमें इन जातियों पर ध्यान नहीं दिया गया था जो कि अछूत जातियां थी, जो कि पेशेवर कबीले जातियां थी, आदिम जातियां थी, मतलब ट्राइब्स थी, या फिर क्रिमिनल जातियां भी हम बोल सकते हैं इस प्रकार के। तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। डेट इज वाई बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि इन वर्गों का अस्तित्व एक कलंक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। आगे लिखते हैं, किसी अन्य देश में यदि ऐसी जातियां रहती तो लोग अपने मन को टटोलते और इसके मूल का पता लगाते, परंतु इस बारे में हिंदुओं के कान पर जू तक नहीं रेंगती। कारण सीधा सा है, हिंदुओं को ऐसे वर्गों के प्रति कोई खेद या लज्जा नहीं है, कोई गैरत नहीं है, और ना ही वे उनकी दुर्दशा का दायित्व अपने सिर पर लाते हैं, और ना ही इनके उद्गम और विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू को यह शिक्षा दी जाती है
हिंदू सभ्यता न केवल प्राचीनतम है बल्कि अपूर्व भी है। वे ऐसा ही समझते हैं और मानते हैं, परंतु यह जान लेना कोई आसान काम नहीं है कि आखिर किस बिना पर वे हिंदू सभ्यता को अपूर्व समझते हैं। हिंदू बेशक इसे पसंद करें या ना करें, मतलब पसंद करें या ना करें, किंतु यह बात गैर हिंदियों को झकझोर देती है। इस दावे का एक ही आधार है कि इन जातियों के ऐसे अस्तित्व के लिए हिंदू समाज ही जिम्मेदार है। ऐसे वर्गों का अस्तित्व एक अजूबा है और कोई हिंदू इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता है, क्योंकि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोग तो इतना ही चाहते हैं कि हिंदू यह एहसास करें कि यह गौरव की बात नहीं, गैरत की बात है। हिंदू समाज के जहन में यह बात घर कर गई है कि हिंदू सभ्यता का मानस श्रेष्ठतम और पवित्र है, जिसका श्रेय हिंदू विद्वानों की विशिष्ट मानसिकता को है। आज विद्वता का पूरा ठेका सिर्फ ब्राह्मणों को मिला हुआ है। दुर्भाग्य से इन्होंने आज तक ऐसा कोई वोल्टेयर पैदा नहीं किया जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के विरोध में बिगुल बजाने की ईमानदार बौद्धिकता रही हो। भविष्य में भी किसी ऐसे व्यक्ति के प्रकट होने की आशा नहीं है। यह ब्राह्मणों की विद्वता पर घोर कलंक है कि वे वोल्टेयर पैदा नहीं कर सके। यदि इस बात को ध्यान से रखा जाए कि ब्राह्मण ही शिक्षित है तो किसी को इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। वे मनीषी है ही नहीं। एक शिक्षित और मनीषी व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। पहला वह जो चेतना वर्ग के भवीभूत है और अपने वर्ग के हित के लिए ही मरता है। दूसरा निश्चल व्यक्ति वह है जिसके मन में वर्ग भेद की चेतना नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण केवल शिक्षित है इसलिए उसने कोई वोल्टेयर पैदा नहीं किया। ब्राह्मणों ने कोई वोल्टेयर पैदा क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब भी एक सवाल ही है। तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत की धर्म की जड़ें क्यों नहीं उखाड़ पाया? कोई पॉप पादरी कैथोलिकवाद की निंदा क्यों नहीं करता? इंग्लैंड की संसद ने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि किस देश की तमाम नीली आंखों वाले किशोरियों को मार दिया जाए? इसका वही कारण है कि सुल्तान या पोप या ब्रिटिश संसद इसे कार्य करने में चुप रहे। वैसे ही ब्राह्मण भी कोई वोल्टेयर पैदा नहीं कर सका। इस प्रकार को समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या उसके वर्ग के स्वार्थ अपने मनोभाव को जकड़ लेते हैं और वह ऐसा ही बौद्धिक कार्य करता है। ब्राह्मणों के हाथ में जो सत्ता है और जो उसकी जो हैसियत है वह हिंदू सभ्यता की देन है, जिसमें उसे सर्वोच्च स्थान अर्पित कर रखे हैं और छोटी जातियों को नाना प्रकार की पाबंदियों से जकड़ रखा है ताकि निम्न वर्ग विद्रोह कर ब्राह्मण को चुनौती नहीं दे सके। यह ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद का मुकुट धारण किए रहेगा, चाहे वह रूढ़िवादी हो या ना हो, वह पुरोहित हो या गृहस्थ हो, विद्वान हो अथवा बुद्धिहीन हो। ब्राह्मण वॉलंटियर कैसे बन सकता है? ब्राह्मणों में से कोई वॉलंटियर पैदा हो गया तो वह उस सभ्यता के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन जाएगा जिसकी रचना ब्राह्मण की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए की गई है। सत्यता यह है कि ब्राह्मण की बौद्धिकता इसी दायरे में शामिल है, मतलब सीमित है, और उसे यह चिंता बनी रहती है कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे, उसकी ये अंतर्निहित दुर्बलताएं, इसलिए उसकी प्रतिमा उस सीमा तक नहीं उभरती जिस सीमा तक उसकी ईमानदारी और दयातनदारी का तकाजा है। उसके सिर पर यही भय सवार रहता है कि उसके वर्ग और व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि ना पहुंचाए। पर गुस्सा इस बात पर आता है कि ब्राह्मण साहित्य की पोल खोलने के प्रयासों को ब्राह्मण लेखक सहन नहीं कर पाते। वह स्वयं भी रूढ़ी भंजक की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही अनिवार्य क्यों ना हो। यानी किसी गैर ब्राह्मण में यह क्षमता है तो ब्राह्मण उसके आड़े हाथ आ जाएंगे, या तो
उसके होंठ सिल जाएंगे या फिर बड़े अजीब व गरीब ढंग से उसको सीधे सीधे खारिज कर देंगे या फिर उसे व्यर्थ घोषित कर देंगे। ब्राह्मण साहित्य की कलई खोलने के लिए लिखने पर मैं इन नीच हरकतों का शिकार हो चुका हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। आगे लिखते हैं प्रस्तावना में, ब्राह्मण विद्वानों के इस रवैये के बावजूद मुझे अपना काम पूरा करना है, क्योंकि इन वर्गों की उत्पत्ति के विषय में अनुसंधान हुआ ही नहीं है। इस पुस्तक में एक सबसे अभागे वर्ग अछूतों की दशा पर प्रकाश डाला गया है। अछूतों की संख्या तीनों में सर्वाधिक है, उनका अस्तित्व भी सर्वाधिक अस्वाभाविक है, फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की गई है। यह बात पूरी तरीके से समझी जा सकती है कि हिंदुओं ने यह कष्ट क्यों नहीं उठाया। पुराने रूढ़िवादी हिंदू तो इसकी कल्पना भी नहीं करते कि छुआछूत बरतने में दोष भी है। वे इसे सामान्य और स्वाभाविक कहते हैं और ना ही इसकी कोई ना ही इसका उन्हें कोई पछतावा है और ना ही उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण है। नए जमाने का हिंदू गलती का एहसास करता है, परंतु वह सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करने से कतराता है कि कहीं विदेशियों के सामने हिंदू सभ्यता की पोल न खुल जाए। यह ऐसी निंदनीय तथा वैशाली सामाजिक व्यवस्था है अथवा जो अछूत जैसी नृशंसता की जननी है। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि अस्पष्टता का मुद्दा आज तक यूरोप के समाजशास्त्रियों की नज़र में ही नहीं आया। क्यों यह समझना मुश्किल है, फिर भी वास्तविकता तो है ही। आगे लिखते हैं, इस पुस्तक में अस्पष्टता के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है वह एक सर्वथा नया सिद्धांत है। इनमें कई बातें हैं, जैसे कि पहली बात क्या है, हिंदुओं और अछूतों के बीच नस्ल का कोई अंतर नहीं है। जो हिंदू हैं और अछूतों के बीच जो नस्ल है उसका कोई अंतर नहीं है। दूसरा, आरंभ में हिंदुओं और अछूतों के बीच अंतर छुआछूत शुरू होने से पहले एक कबीले के सदस्यों और दूसरे कबीले के छितरे हुए कबीले के सदस्यों के बीच अंतर था। अतः यह अंततः एक बहिष्कृत कबीले के छितरे हुए लोग अछूत कहलाते। तीसरा, जैसे नस्ल अछूत पर आधार नहीं है वैसे ही व्यवसाय भी अस्पष्टता का आधार नहीं है। चौथा, अस्पष्टता की उत्पत्ति के दो मूल कारण हैं। इनमें ये हम बोल सकते हैं का ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत लोगों और बौद्धों के प्रति तिरस्कार भाव रखना तथा घृणा करना। दूसरा, क्योंकि इसका खा है बहिष्कृत लोगों द्वारा गौ मांस भक्षण जारी रखना जबकि दूसरों ने उसे त्याग दिया था। पांचवा जो कारण है अस्पष्टता का या अनटचेबिलिटी का उद्गम तलाश करने के लिए अछूतों को असूचियों दूषितों के बीच अंतर करने में सावधानी बरतनी चाहिए। सभी हिंदू लेखकों ने अछूतों को अशुचि बताया है। यह एक गलती है। अस्पष्ट और अशुचि एक दूसरे से भिन्न हैं। जो छठवां है, अशुचियों का अस्तित्व धर्म सूत्र के आरंभ से होता है जबकि छुआछूत बहुत बाद में 400 ईस्वी से अस्तित्व में आई है। तो इन बातों का जो प्रतिपादन किया गया है जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में बताया है, इन बातों को आप इस पुस्तक में जानेंगे आसानी के साथ में। निष्कर्ष, इतिहास की खोज का परिणाम है। एक इतिहासकार के सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए उसकी गेटे ने परिभाषा दी है। वे कहते हैं, इतिहास का कर्तव्य है कि वह सच्चाई को झूठ से और निश्चय से अनिश्चय, असंधि से संधि से अलग करने के लिए नीरक्षीर विवेक से काम ले। प्रत्येक खोजकर्ता को सब बातों पर विचार करने से पूर्व एक न्यायकर्ता की भावना अपनानी चाहिए। उसे उन्हीं बातों पर विचार करना है जिसके साक्ष्य संपूर्ण हो, प्रमाण स्पष्ट हो, तभी वह अपना निष्कर्ष निकलता है और अपनी राय देता है। भले ही उसका मत
उसके पूर्वगामी व्यक्तियों से मेल ना खाए। जहाँ तक प्रासंगिक और आवश्यक तथ्यों का संबंध है, गेटे के उपदेश का आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। उनका उपदेश बहुत मूल्यवान और आवश्यक है। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर अपना तर्क देते हैं। गेटे ने यह नहीं बताया कि उस समय इतिहासकार क्या करे, मतलब इतिहास काल क्या करे जब कुछ कड़ियाँ टूटी हों, जब महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रमाण उपलब्ध ही ना हो। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि अछूतों की उत्पत्ति की खोज करने और तत्संबंधी समस्याओं के बारे में मुझे कुछ सूत्र नहीं मिले। यह सत्य है कि ऐसा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जिसे इस समस्या से जूझना पड़ा है। प्राचीन भारत के सभी अध्येताओं के सामने यह कठिनाई आती है। भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन का कहना है कि, क्या कहना है, सिकंदर के आक्रमण से पूर्व इतिहासकार की कई तिथियां निश्चित नहीं हैं और इस्लामी विजय के पूर्व वास्तविक घटनाओं के बीच कोई संपर्क सूत्र नहीं है। यह एक दुखद बात है, किंतु कोई चारा ही नहीं है। प्रश्न यह है कि इतिहास का विद्यार्थी क्या करे? क्या वह झक मारकर अपने हाथ खड़े कर ले और तब तक बैठा रहे जब तक खोए सूत्र खोज नहीं लिए जाते? मेरे विचार में नहीं। मैं सोचता हूँ ऐसे मामलों में उसे अपनी कल्पना शक्ति और अंतर्दृष्टि से काम लेना चाहिए ताकि टूटे हुए सूत्र जुड़ सके, और कोई स्थानपन्न प्रकलन मान लेना चाहिए ताकि ज्ञात तथ्यों और टूटी कड़ियों को जोड़ा जा सके। मैं स्वीकार करता हूं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने के बजाय मैंने सूत्रों के जोड़ने के लिए यही मार्ग अपनाया। मेरी खोज का तिरस्कार करने के लिए आलोचक इस कमी का उपयोग करेंगे। यदि उनकी यह प्रतिक्रिया होगी कि मैं उन्हें चेताऊंगा कि यदि यही नियम है कि ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने के लिए इतिहास में वर्णित निष्कर्षों को ही मान्यता दी जा सकती है, तो यह नियम गलत है। यदि इन्हीं समस्याओं में उलझे रहना है, पहला, कौन सी समस्या, कौन सी? इस बात सीधे साक्ष्यों पर आधारित है, किसमें लेखक ने कल्पित शक्ति का प्रयोग किया है। दूसरा, यदि कोई खोज संभव है तो क्या वह मेरी खोज से बेहतर है? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। पहली स्थिति में मैं कहूँगा कि कोई शोध इस कारण निराधार नहीं कही जाती कि उसका कुछ अंश अनुमान पर आधारित है। मेरे आलोचकों को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसी व्यवस्था की खोज में है जिसका प्राचीन स्रोत उपलब्ध है। अछूतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयत्न, ऐसा इतिहास लिखना नहीं जिसका कलेवर निश्चित हो। यह एक ऐसा इतिहास फिर से लिखना है जिसकी विषय वस्तु नहीं है, और यदि है भी तो उसका ध्यान, मतलब उसका इस प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है। इस हालत में हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। जो सामग्री लुप्त है या उससे यदि कुछ संकेत मिलते हैं तो चाहे 100% सफलता भी ना मिले, फिर भी सत्य का अनुसंधान तो करना ही होगा। और यह काम अतीत को पुनः जीवित करना है, तथ्यों का आकलन करना है और उन्हें जोड़ना है और एक नई कथा को जन्म देना है। यह कार्य उसके सदृश है जब कोई पुरातत्ववेत्ता टूटे फूटे पत्थरों को जोड़कर एक नए शहर की रचना कर दे, या कोई जीवाश्म शास्त्री किसी लुप्त जीव की बिखरी हुई हड्डियों और दांत को जोड़कर उसकी आकृति बना दे, या कोई चितेरा अंतरिक्ष की रेखाएं अवशेषों को निकालकर पर्वत की ढलान पर एक दृश्य की रचना कर दे। ऐसी पुस्तक की भी रचना भी इतिहास से अधिक कलाकृति है। अस्पष्टता की उत्पत्ति भी अतीत के गर्भ में समाई हुई है जिसे कोई नहीं जानता। इसे जीवंत बनाना एक इतिहास को नगर का रूप देने के लिए प्रयत्न समान है। जो युगों पूर्व नष्ट हो गया था
उसे मूल रूप प्रदान करने समान है। इसके लिए कल्पना और अनुमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, परंतु यह किसी खोज के तिरस्कार का कारण नहीं हो सकता। बिना कुशल कल्पना के वैज्ञानिक प्रश्न हल नहीं होते और सही अनुमान विज्ञान की आत्मा है, जैसा कि मैक्सिम गोर्की ने कहा है। क्या कहा है? विज्ञान और साहित्य में पर्याप्त समानता है। दोनों के लिए तुलना और अन्वीक्षण अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकार और वैज्ञानिक दोनों के लिए कल्पना और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। कल्पना और अंतर्दृष्टि उस संपर्क सूत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है जो लुप्त हो गई है और वैज्ञानिकों को अनुमान तथा सिद्धांत निश्चित करने का मार्ग प्रस्तुत करता है, जो मोटे तौर पर ठीक से और सफलतापूर्व प्रकृति के रूप में प्रकृति के अध्ययन की सोच प्रदान करता है। वे साहित्यिक कृतियां हैं। पात्रों की रचना और उनके रूप निर्धारण के लिए भी कल्पना और अंतर्दृष्टि अपनी सोच के अनुरूप सृष्टि करती है। इसलिए खोई हुई कड़ियों को पुनः जोड़ने के प्रयास करने के लिए मुझे क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसलिए मेरे सिद्धांतों को दूषित कहा जाना चाहिए, मतलब कहा जाना चाहिए इन कड़ियों का आधार शुद्ध संयोजन नहीं है। मेरा सिद्धांत जहाँ तथ्यों तथा तथ्यों के अनुमान पर आधारित नहीं है, वह अनुमानित प्रकृतियों की परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें संभावना की बहुत आशा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने साक्ष्यों के बारे में अपने पाठकों की स्वीकृति का अनुरोध करूं, मैं कि वे उन पर विश्वास करें और स्वीकार कर लें। मैं कम से कम यह तो बता दिया मैंने, इसके पक्ष में जो संभावनाएं प्रस्तुत की हैं उसका कोई आधार है। मैंने एक झलक मात्र की प्रस्तुत की है, मतलब एक झलक है मात्र प्रस्तुत की है। इससे यह कहना कि उसका कोई आधार नहीं है, प्रमाण निर्णय नहीं है, बल्कि खाल निकालना है। तो यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बोली है। आगे लिखते हैं, मेरे अध्ययन में दूसरी बात यह है कि मेरे आलोचकों या फिर आलोचक इस बात पर ध्यान दे कि मैं अपनी कृति को अंतिम मानने का दावा नहीं करता। मैं उससे नहीं कहूँगा कि वे इसे अंतिम निर्णय मान लें। मैं उनके निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहता, वे अपना स्वतंत्र निर्णय ले। मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्या मेरा यह सिद्धांत फिलहाल कुछ काम का है या नहीं। जब तक कोई वैध अनुमान किया जा सके जो तथ्यों के निकट हो, उन्हें एक अर्थ देता हो, जिसके बिना उनका कार्य कठिन हो जाए, तो अवश्य उसे लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है या बढ़ा जा सकता है। मेरे आलोचकों से यही आकांक्षा है कि वे इस पर निष्पक्ष दृष्टिपात करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, 1 जनवरी 1948, जो कि हार्डविन एवेन्यू, नई दिल्ली। सो थैंक यू वेरी मच। यह प्रस्तावना थी बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक अछूत कौन और कैसे। हम यही बोलेंगे, अछूत कौन और कैसे। मैं बचपन से यही नाम सुन रहा हूँ इस पुस्तक का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी इस पुस्तक के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर अच्छा लगा हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपकी सोशल मीडिया की रीच हो। इस बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन को, साहित्य को जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का हमारा प्रयास है। उसमें आप हमारी मदद करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।